वेल गाइस, तो फाइनली रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट पे पर व्यू AEW ऑल इन पे पर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम AEW के ऑल इन पे पर व्यू का फुल रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर AEW के कौन से 3 बड़े टाइटल चेंज हो चुके गए। AEW के ऑल इन पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर MJF और एडम कोल के मैच को कौन जीता। और गाइस, AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर स्टेडियम स्टैम्पीड के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं ऑल इन पे पर व्यू के 0 आवर की। वेल, यहाँ पर आज AEW के ऑल इन पे पर व्यू के 0 आवर के ऊपर सबसे पहले रिंग के अंदर हमें जेफ जैरेट की पूरी फैक्शन देखने को मिलती गई, जहां पर जेफ जैरेट बेसिकली यहाँ पर ब्रिटिश क्राउड को मॉक करते गए। बट यहाँ पर जेफ जैरेट का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर पॉल वाइट, एंथोनी गोगो और ग्रेडो स्टेडियम के अंदर आ जाते गए, जिसके बाद कि पॉल वाइट जेफ जैरेट और जे लिथल पर अटैक करते गए। तो गाइज, वहीं एंथोनी गोगो और ग्रेडो भी जेफ जैरेट पर अटैक करते गए। और गाइज, यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर आज यहाँ पर ग्रेडो जेफ जैरेट के गिटार को लेके जेफ जैरेट के हेड के ऊपर तोड़ते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि ऑल इन पे पर व्यू के 0 आवर के ऊपर हमें यहाँ पर आरवेश का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर 80 ओपन आरवेश का टैग टीम चैंपियनशिप एडम कोल और MJF के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर MJF उनका कंगारू किक हिट करते गए। तो वहीं एडम कोल और MJF के डबल क्लोज लाइन के साथ ये दोनों 80 ओपन को बीट करके बन जाते हैं आरवेश के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। जिसके बाद कि आज यहाँ पर 0 आवर के मेन इवेंट के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी हमें उनका टाइटल FTW चैंपियनशिप हुक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के इस मैच के शुरू होने के पहले ही जब जंगल बॉय जैक पेरी लग्जरी कार में एंट्रेंस कर रहे होते गए, तभी यहाँ पर हुक टैग कर देते गए। जिसके बाद कि आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हुक के सबमिशन रेड ड्रम के साथ हुक जंगल बॉय जैक पेरी को बीट करके FTW चैंपियनशिप को जीत लेते गए। बट गाइज, इसके बाद हमें ऑफिशियली AEW के ऑल इन का मेन पे पर व्यू शुरू होते हुए दिखाई देता है, जहां पर AEW के ऑल इन पे पर व्यू के मेन कार्ड के ऊपर सबसे पहले शो के ओपनिंग के ऊपर ही CM पंक स्टेडियम में अराइव होते गए और वेम्बले स्टेडियम में लाउड क्राउड रिएक्शन के साथ CM पंक शो को ओपन करते गए। जहां पर पे पर व्यू के ओपनिंग के ऊपर हमें CM पंक और समोआ जो के बीच में AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। और गाइज, लिटरली आज यहाँ पर इस पूरे मैच के अंदर समोआ जो CM पंक को कुत्ते की तरह पेलते गए, जहां पर इस मैच के अंदर समोआ जो एक टाइम पर CM पंक को जाके अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक देते गए, जिससे कि CM पंक पूरी तरह से बस्टेड ओपन हो जाते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब समोआ जो उनका फिनिशर मसल बस्टर यूज करने वाले होते गए, तभी CM पंक रिवर्सल लगाते हुए उनका पेप्सी प्लॉन्ग हिट कर देते गए। और CM पंक के पेप्सी प्लॉन्ग के साथ CM पंक इस मैच को जीत के AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन करते गए। जिसके बाद कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर केनी ओमेगा एक्शन में देखने को मिले। AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर हमें केनी ओमेगा, कोटा इबुशी एंड हैंगमैन एडम पेज वर्सेस जे वाइट, जूस रॉबिन्सन और कोनोशुके ताकेशिता के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त 6 मैन टैग मैच देखने को मिला। जहां पर पे पर व्यू पर इस मैच के अंदर मुझे कोटा इबुशी और कोनोशुके ताकेशिता की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि गाइस, जब ये दोनों रिंग में आमने सामने होते गए तो इन दोनों के बीच में जबरदस्त सीक्वेंस होता है। बट गाइस, मैच के एंडिंग पर जो होता है उसको देखकर मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर कोनोशुके ताकेशिता केनी ओमेगा को रोल अप कर देते गए। और गाइस, कोनोशुके ताकेशिता रोल अप के साथ कोनोशुके ताकेशिता ऑल इन पर केनी ओमेगा को बीट कर देते गए। जिसके बाद कि यहाँ पर AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला। FTR AEW का टैग टीम चैंपियनशिप यंग बस के खिलाफ डिफेंड करती गए। और लिटरली इन दोनों टीम्स का आज वाला ये वाला मैच रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम मैच होता है, जहां पर 20 मिनट के इस मैच के अंदर ये दोनों टीम लिटरली अपने सारे मूव्स को यूज करते गए। मैच के अंदर जहां यंग बक्स मल्टीपल सुपर किक और BTE ट्रिगर यूज करते गए, तो गाइज वहीं FTR की तरफ से हमें काफी सॉलिड क्लासिक रेसलिंग देखने को मिलती गए। जिसके बाद कि आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर FTR फाइनली निक जैक्सन के ऊपर सैडल मशीन यूज करती गए और FTR यंग बक्स को हरा के AEW के टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद
FTR यंग बॉस को हैंडशेक ऑफर करते गए, बट यंग बॉस FTR के ऑफर को रिजेक्ट करके स्टेडियम से वॉकआउट कर जाते गए। जिसके बाद कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर फाइनली AEW के अंदर स्टेडियम स्टैम्पिड मैच होता है और यहाँ पर इस मैच के शुरू होते ही हमें यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली और एडी किंगस्टन ब्रॉल करते करते बैक स्टेज एरिया पर जाते हुए दिखाई देते गए। तो गाइज वहीं सैंटाना ओटीज ब्रॉल करते करते हमें यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के साथ स्टेडियम के क्राउड के अंदर जाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहाँ पर रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली और ऑरेंज कैसिडी के बीच में हमें एक बहुत ही तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी लिटरली चॉप स्टिक को लेकर जॉन मॉक्सली के हेड के अंदर डाल देते गए, जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली मैच के अंदर बुरी तरीके से बस्टेड ओपन हो जाते गए। तो गाइज वहीं एक टाइम पर इस मैच के अंदर क्लॉडियो कोस्टोंगली एक ब्रूटल पावर बम्प यूज करके एडी किंगस्टन को टेबल पर पटक देते गए, जिससे कि एडी किंगस्टन भी बस्टेड ओपन हो जाते गए। और गाइज लिटरली इस पूरे मैच के अंदर लगभग मैच के हर कंपटीटर आज यहां पर बुरी तरह से बस्टेड ओपन होते गए। जिसके बाद की मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ऑरेंज कैसिडी क्लॉडियो कोस्टोंगली के ऊपर उनका फिनिशर सुपरमैन पंच लगाते गए और ऑरेंज कैसिडी के सुपरमैन पंच के साथ ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ऑरेंज कैसिडी इस मैच को जीतते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद की AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर फाइनली AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है और AEW के वुमेन चैंपियन हिकारू शिडा आज उनका टाइटल फेटल 4 वे में सरेया, टोनी स्टॉर्म और ब्रिट बेकर के खिलाफ डिफेंड करते गए। जहां पर आज इस मैच के लिए सरेया यहां पर स्पेशल एंट्रेंस करते गए और गाइज यहां पर सरेया के एंट्रेंस के ऊपर हमें उनकी पूरी फैमिली स्टेडियम के अंदर देखने को मिलती गए। बट यार बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो वैसे तो मैच के ओपनिंग के ऊपर सरेया और टोनी स्टॉर्म दोनों यहां पर डबल टीम अप कर रही होती गए। बट गाइज जब यहां पर मैच में पिन करने की बारी आती गई तो आउटकास्ट की इन दोनों मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके बाद कि रूबी सोहो इस मैच में इंटरफियर करते गए और वो इन दोनों को शांत करने की कोशिश करते गए। बट उल्टा यहाँ पर टोनी स्टॉर्म रूबी सोहो के ऊपर पंच कर देती गई, जिसके बाद की सरेया टोनी स्टॉर्म के ऊपर हमें ग्रीन स्प्रे यूज करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस ग्रीन स्प्रे को यूज करने के बाद सरेया टोनी स्टॉर्म को रोल अप करके AEW के वुमेन चैंपियनशिप को जीत लेती गई और फाइनली वेम्बले स्टेडियम के अंदर है AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। जिसके बाद की AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें फाइनली AEW के अंदर कॉफिन मैच देखने को मिला, जहां पर स्टिंग और डार्बी एलन, स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड और क्रिश्चियन केज को फेस करते गए। और आज यहां पर इन चारों के इस मैच के अंदर स्टिंग की तरफ से काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होती गई, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर स्टिंग टेबल के ऊपर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड पर जंप करते गए। बट गाइस इसके बाद भी टेबल नहीं टूटता है, जिसके बाद के स्टिंग बैक टू बैक एक और बार जंप करते गए, जबकि टेबल टूट जाता है। और यहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड लिटरली एक टाइम पर स्टिंग को कॉफिन में डाल के कॉफिन को बंद करने ही वाले होते गए, तभी स्टिंग उनके बेसबॉल बैट से कॉफिन को खोल देते गए। जिसके बाद कि यहाँ पर डार्बी एलन कॉफिन के ऊपर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड के ऊपर एक जबरदस्त कॉफिन ड्रॉप लगाते गए। तो गाइस वहीं स्टिंग की तरफ से स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप आता है और इन दोनों के डबल टीम के साथ स्टिंग फाइनली स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड को कॉफिन के अंदर बंद करके AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें फाइनली जेरिको और ऑस्प्रे आमने सामने देखने को मिले। और आज यहाँ पर जेरिको और ऑस्प्रे के इस मैच के शुरू होने के पहले क्रिस जेरिको वेम्बले स्टेडियम में लाइव फौजी सॉन्ग प्ले करते गए, जहां पर क्रिस जेरिको की पूरी फौजी बैंड AEW के एंट्रेंस स्टेज के ऊपर खड़ी होती गए और क्रिस जेरिको वेम्बले स्टेडियम के ऊपर उनके एंट्रेंस म्यूजिक जूडास को लाइव सिंग करते गए ऑस्प्रे और जेरिको के इस मैच की। तो गाइस लिटरली मुझे आज पेपर व्यू के ऊपर ऑस्प्रे और जेरिको का मैच पेपर व्यू पर सबसे जबरदस्त मैच लगा, क्योंकि इन दोनों के इस मैच के अंदर ये दोनों रेसलर लिटरली एक दूसरे के ऊपर काफी सारे काउंटर लगाते गए और जहां ऑस्प्रे जेरिको के ऊपर हमें उनका ही फिनिशर जूडास इफेक्ट लगाते हुए दिखाई देते गए। तो गाइस वहीं वेम्बले स्टेडियम के अंदर जेरिको के वॉल्स ऑफ जेरिको हिट करने के बाद क्राउड की तरफ से काफी लाउड रिएक्शन आता है। बट इसके बाद भी आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे क्रिस जेरिको के ऊपर बैक टू बैक डबल स्टॉर्म ब्रेकर लगाते गए और ऑस्प्रे के डबल स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे क्रिस जेरिको को बीट कर देते गए। जिसके बाद की पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर AEW का ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और गाइज आज ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर हाउस ऑफ व्यू का ट्रियो चैंपियनशिप द अक्लेम और बिली गन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर इन तीनों के इस मैच के अंदर वैसे तो ज्यादातर टाइम पर हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच को डोमिनेट करते गए, बट यहां पर जब बिली गन मैच के अंदर टैग करके अंदर आते गए तो गाइज बिली गन सिंगल हैंडेडली इस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक के तीनों मेंबर को डोमिनेट कर देते गए। और एक टाइम पर जब इस मैच को अंदर
अक्लेम इस मैच को जीतने वाली होती गए तभी जूलिया हर्ट मैच के अंदर इंटरफियर करती गई, जिसके बाद कि अक्लेम और बिली गन जूलिया हर्ट के ऊपर भी अटैक करते गए और फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर बिली गन के फिनिशर फेमसर के साथ और माइक कस्टर के माइक ड्रॉप के साथ अक्लेम यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक को हरा के बन जाती है एडब्ल्यू की ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन। और फाइनली वेम्बले स्टेडियम के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक एडब्ल्यू का ट्रियो चैंपियनशिप हार जाते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के कमेंटेटर नाइगल मैकगिनिस हमें रिंग में देखने को मिलते गए और नाइगल मैकगिनिस ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि एडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट पेपर व्यू बन चुका है, क्योंकि गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर करीबन 81,000 लोग स्टेडियम के अंदर टिकट खरीद को आए होते गए, जो कि WWE के रेसलमेनिया के मुकाबले भी ज्यादा होता है। बट गाइस यहाँ पर पेपर व्यू पर इन सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद इन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें MJF और एडम कोल आमने सामने देखने को मिले, जहां पर MJF और एडम कोल के इस मैच के लिए MJF हमें उनका सॉलिड डेविल एंट्रेंस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज आज यहां पर MJF और एडम कोल के इस मैच के अंदर पूरे मैच के दौरान काफी सारे इमोशनल मोमेंट होते गए, जहां पर एक टाइम पर लिटरली एडम कोल इस मैच के अंदर MJF को अनाउंसर टेबल पर पाइल ड्राइवर हिट कर देते गए, तो वहीं एक टाइम पर इस मैच के अंदर एडम कोल गलती से रेफरी के ऊपर पनामा सनराइज हिट कर देते गए, जिसके बाद कि इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर इंटरफियर करते गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग MJF पर अटैक करते हुए एडम कोल को मैच को जिताने की कोशिश करते गए। बट गाइस यहां पर रेफरी के डाउन होने की वजह से एडम कोल मैच को नहीं जीत पाते गए, जिसके बाद कि MJF एक टाइम पर इस मैच के अंदर उनके डायनामाइट डायमंड रिंग को यूज करने की कोशिश करते गए, बट MJF उनके डायनामाइट डायमंड रिंग को यूज ना करके मैच के अंदर फेयर प्ले करते गए। और गाइस बैक एंड फोर्थ करीबन 20 मिनट के सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग दोबारा से मैच के अंदर इंटरफियर करते गए और यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के इसी इंटरफेरेंस के वजह से MJF एडम कोल को रोल अप कर देते गए और MJF एडम कोल को हरा के बन जाते हैं AEW कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन। और वेम्बले स्टेडियम में आज AEW के ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर MJF ने रिटेन कर लिया है AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप। वेल गाइस यहां पर मैच के ओवर होने के बाद एडम कोल MJF पर काफी ज्यादा एंग्री होते गए और गाइस यहां पर एडम कोल एक टाइम के ऊपर MJF के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप से अटैक भी करने वाले होते गए, बट गाइज एडम कोल MJF पर टर्न ना करके बल्कि MJF के साथ हग करते गए और गाइज पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर एडम कोल और MJF एक साथ सेलिब्रेट करते गए। वेल गाइज जिस तरीके से AEW का ये पूरा पेपर व्यू किया है उस चीज को देखकर मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि AEW का ऑल इन पेपर व्यू काफी मायनों में काफी ज्यादा बढ़िया रहा है और गाइज मुझे ये पेपर व्यू ओवरऑल काफी ज्यादा डिसेंट लगा। वेल गाइज आपको AEW का ऑल इन पेपर व्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।